What is the greatest possible perimeter of a right angle triangle with integer side lengths if one of the sides has length 12? This is a very famous geometry problem and it has been asked in many exams multiple times. And if you know the approach, you should be able to solve this one within 3 minutes. Try and I will see you with the solution on the other side. Coming to the solution. अब यहां पे ना सवाल के अंदर ये दिया हुआ है कि हमारी जो साइड्स हैं वो इंटीग्रल होनी चाहिए. अगर ये कंडीशन ना दी होती तो माय आंसर वुड बी इनफाइनाइटली लार्ज. बिकॉज राइट आप इमेजिन कर सकते हो इजीली कि मान लो एक साइड आपने 12 कर दी, अब ए को मैं स्ट्रेच करता जाऊं राइट टिल इंफिनिटी, देन बी विल आल्सो बिकम इनफाइनाइटली लार्ज एंड इन दैट केस माय पेरीमीटर विल बी इनफाइनाइटली ह्यूज. बट हमें बोला है कि इंटीजर आपके लेंथ होने चाहिए सारे के सारे. तो क्वेश्चन ये है अब कि ए और बी ज्यादा से ज्यादा कितने बड़े हो सकते हैं और इंटीग्रल साइड रहें. अब ऑब्वियस सी बात है कि पेरीमीटर में ज्यादा रखना चाहता हूं, दैट मींस 12 हैज टू बी माय स्मॉलेस्ट साइड. अगर 12 मेरा बड़ा साइड हो गया तो आपने पेरीमीटर कम कर दिया. तो 12 को मैं सबसे छोटा साइड रखता हूं और दूसरा लेग ले लिया मैंने ए और हाइपोटेन्यूस हो गया मान लो मेरा बी. तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट बी स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 144. Now a square को आप इधर ले जाओगे, so this will become b square minus a square which we know is b plus a into b minus a. अब सुनिएगा मेरी बात. अब b plus a अगर ऑड है तो b minus a भी ऑड होगा और b plus a अगर इवन है तो b minus a भी इवन होगा. ये चीज हम पहले भी काफी बार देख चुके हैं. अब ऑड होना पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज अगर b plus a ऑड होता तो b minus a भी ऑड होता तो ऑड इंटू ऑड तो ऑड आता. बट मेरा प्रोडक्ट जो मेरे को चाहिए वो मेरे को चाहिए 144. तो इसका मतलब है दोनों मेरे को इवन ही लेने पड़ेंगे और आप चाहते हो कि b और a ज्यादा से ज्यादा बड़े आए. इन दैट केस आप b प्लस a और b माइनस a में जो डिफरेंस है ना वो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस चाहोगे कि b माइनस a बहुत छोटा आए, b प्लस a काफी ज्यादा आए. बिकॉज अगर आप b प्लस a और b माइनस a को जितना आप करीब लेते जाओगे उतना आप b और a को भी छोटा करते जा रहे हो. इन दैट केस अगर मैं दोनों को 12 भी रख लेता तो b आ जाएगा 12 और a आ जाएगा 0. पर ऐसा हम चाहते नहीं है. हम चाहते हैं कि b और a बड़े नंबर्स आए. सो इसका मतलब है मैं चाहूंगा कि b प्लस a अब इवन भी होना चाहिए. आइडियली तो मैं चाहता कि ये 144 हो जाए और ये 1 हो जाए, बट वो चलेगा नहीं. b माइनस a कांट बी ऑड. सो इसको आपको लेना पड़ेगा 72 एंड b माइनस a हो जाएगा आपका 2. अब दो इक्वेशन दो अननोन आ गए. अब इसको सॉल्व करोगे आप, सो यू विल गेट b इज इक्वल टू 37 and a will come out to be 35. ठीक है. अब पेरीमीटर की बात करें. अब एक्चुअली पेरीमीटर निकालने के लिए तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी बिकॉज द मोमेंट आई गेट कि भाई b प्लस a शुड बी 72, माई थर्ड साइड इज ऑटोमेटिकली 12. तो पेरीमीटर तो आपने वहीं से निकाल लिया था. सो दैट मीन्स माई पेरीमीटर इन दिस केस will become 84. Largest possible perimeter will be 84. Now I'll leave you with one very intriguing concept. If you are given a side x, right? मान लो आपको side x दे दिया है और एक साइड दिया है राइट एंगल ट्राइंगल का, एक साइड x है, राइट? लेट मी रिपीट, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक साइड आपको x दे दिया है और लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर पूछा है. अब इस केस में अगर आपका x ऑड है, ठीक है, x ऑड है, तो योर लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर विल बी x इंटू x प्लस 1. एंड अगर आपका x इवन है, ठीक है, इफ द गिवन साइड इज इवन, इन दैट केस योर लार्जेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर विल बी x इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. इसका डेरिवेशन आई एम लीविंग दैट एक्सरसाइज टू द रीडर. ठीक है. अब यहां पे क्विकली आप देखो हमें जो साइड दिया हुआ है वो 12 है. 12 इज इवन, तो आप 12 यहां पे रख दो. सो ये कितना हो जाता है क्विकली देखें तो 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2. सो ये आपका अगेन 14 सिक्सा इज नथिंग बट 84 एंड यू विल गेट योर आंसर. बट व्हाट इज द जॉय इन नोइंग अ फैक्ट विदाउट नोइंग द डेरिवेशन बिहाइंड इट? तो डू ट्राई द डेरिवेशन. इफ यू स्टिल हैव डाउट जस्ट पुट अ कमेंट एंड आई विल गिव द डेरिवेशन इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ. ठीक है. तो ये था आज का एरिस्टोटल ओलंपियाड सीरीज का क्वेश्चन. आई सी यू अगेन टुमारो विद वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन.